का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज है एकादशी का दिन, पाप मोचनी एकादशी है आज। तो यहाँ पर देखिए कुकर में रख दिए हैं चावल और आलू। आज हमारे यहाँ चने की सब्ज़ी बनेगी और रोटी और चावल नहीं बनेगा क्योंकि आज है एकादशी। तो यहाँ पर देखिए सुबह का समय है, चाय हम और महाराज जी पी चुके थे और बच्चे अभी उठे हैं, इन लोगों को चाय दे दिए हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ बातें हो रही हैं और तो घर परिवार में जब सारे लोग एक साथ बैठते हैं तो बातें कुछ इसी प्रकार की होती हैं। पुरानी बातें भी याद होती हैं और नई बातें भी याद आती हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें हो रही हैं। तो हमको भी मिलना चाहिए कुछ ना, है कि नहीं? हमको भी मिलना चाहिए ना। सब तुम्हारा ही है ना। 2 रुपया। सब तुम्हारा ही है ना। 2 रुपया। अरे सब घर तुम्हारा है, तुम घर की मालकिन हो, तुमको क्या दिया जाए? जैसे आदमी फरमा कर रखा जाता है, अब घर मालिक मतलब ये खाली हाथ है, खाली रहने वाला है। यार तो बोलो अच्छा है। ये रहा, शाम को मिलेगा 100 रुपया। अभी 2 रुपया से काम चलाना पड़ेगा ना महाराज जी। इसका अब हम खाएंगे पट्टी। कितना बढ़िया था, पहले पट्टी बेचने वाला आता था। आइसक्रीम वाला लकड़ी के बॉक्स में ज्यादा था और पैसा नहीं मिलता था, पैसा भी मिलता था। हाँ मेरे लोग फटा जूता है, फटा चप्पल है, कुछ है, ये जाके दे दो, मिल जाता था। चाहे लोहा चाहे प्लास्टिक, लोहा प्लास्टिक कुछ मतलब ले जाके देखो तो चप्पल वाला प्लास्टिक चप्पल है ना। हाँ हाँ हाँ, जूता खराब फट गया है, प्लास्टिक वाला है ना। प्लास्टिक का सामान, लोहे का सामान और आइसक्रीम से मिलता था थाली में। इतना सारा। और ये भी नहीं कि कुछ खपूर एकदम पत्थर की तरह आइसक्रीम, मजबूत आइसक्रीम। हाँ, गरीब डाल मलाई वाला। जब जाते तो भैया यही लेना, चाहे जूता हो, चप्पल हो, बोतल हो, हम बिक रखे थे। हाँ, जब आता था ऐसे जाता पोए 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 आया आइसक्रीम वाला। तो घर का सफाई हो रहा था। मान लो घर में कोई बेटा बेटा फट गया है, कुछ हो गया है, जब भैया उन्होंने बड़ा रखा था, बुरा रखा था, उसे ला देता था और थाली में 10 ठो 12 ठो 15 ठो आइसक्रीम। और 5 रुपए का खूब मोटा आइसक्रीम मिलता था, हरे कलर का, लाल कलर का, पीले कलर का। बड़ा बढ़िया लगता था ना महाराज जी। लकड़ी का वो रखता था, लकड़ी का बॉक्स, उसी में रखा रहता था वो, और बजाता था पोए 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 पोए। थाली लेके आइसक्रीम। तो पता नहीं वो हाथ धोया है कि नहीं धोया है, उसी से आइसक्रीम बेच रहा है ना दचिता। और तुम्हारे पापा खा लेते हैं, ये इसी काम के, ये खा लेते हैं। हम देखिए कितने बड़े हैं। कितने बड़े हैं के करीब तो बताइए। छोटी है बस। अरे तुमको इस बात पे हंसी आ रही है, तुमको दीदी के ऊपर गुस्सा करना चाहिए था और तुम दांत नहीं पोड़ रही हो। बात चिता को नजर न लगे, बड़ी सुंदर लग रही है। क्या बात है, क्या खा रही हो आजकल? फोन चला रहे हैं। गदाई कहीं। रात में फोन उठाई थी ना? नहीं उठाए थे। मारेंगे तो दांत टूट जाएगा। उठाए थे। पापा का हाथ दुख रहा था, उस कमरे में थे और तुम यहाँ फोन चलाई थी। अरे बाप रे, इतना झूठ। उनका हाथ दुख रहा था, हम उसमें बैठे थे। आप लोग मेरे को झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं। हम उठाए थे लेकिन सुबह तक यहाँ क्या 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 तू क्या पापा का रात में तो तुम उठ के करती क्या? पीसती क्या? उनका मुंह देखती। अच्छा, क्यों बाबू है उनकी, उनका ध्यान रखती, सोचती, यही बहुत है। पापा गाने सुनेंगे? कम से कम सोची तो बाबू है ना बाबू। तो यहाँ पर देखिए आ गए हैं छत पर और रख दिए हैं छत पर गेहूँ। तो आज धुलना है बहुत सारा गेहूँ।
तो यहाँ पर देखिए बेला का फूल कितनी अच्छी तरीके से खिला हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और काफ़ी मात्रा में खिला हुआ है। और यहाँ पर एक और पौधा लगा दिए थे, तो यहाँ डंठल काट के तो देखिए इसमें से भी छोटी छोटी पत्तियाँ निकल रही हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से खिलेगा आगे चल कर के, ऐसा उम्मीद है हमको। तो यहाँ पर देखिए नवरात्रि चालू होने वाली है 30 तारीख से, और उसके साथ ही 27 मार्च को पड़ने वाला है प्रदोष व्रत और 29 मार्च को है अमावस्या। तो इस तरीके से एक एक दिन एक एक चीज़ें हैं। तो हम लोग हिंदू धर्म में हैं, साथ ही भारत में हैं और हिंदू धर्म में हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर महीने कोई न कोई चीज़, कोई न कोई व्रत और त्यौहार पड़ता रहता है, जिसका पालन करना चाहिए, साथ ही और बहुत ही अच्छा भी होता है। तो यहाँ पर आज पापमोचनी एकादशी है। वैसे तो साल में 24 एकादशियों का व्रत किया जाता है, लेकिन उसमें से कुछ खास महत्वपूर्ण एकादशी है, जिसमें से पापमोचनी, देव उठनी है, और उसके साथ ही निर्जला एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी है। तो ऐसी एकादशियाँ हैं, देवशयनी एकादशी है, पष्टतिला एकादशी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एकादशियां हैं जिसका पालन करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होता है। तो हर जो है कि महीने में 2 एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। तो इस बार जो है कि आज पापमोचनी एकादशी का व्रत है। तो अभी तो फ़िलहाल हम नहीं रह रहे हैं, कारण ये है कि अभी हमें 1-2 व्रत और कंप्लीट करना है। तो जब हम उन व्रतों को कंप्लीट कर लेंगे तब हम इस एकादशी का व्रत उठाने वाले हैं। तो इस तरीके से है और बहुत ही अच्छा होता है, मन को शांति भी मिलता है, साथ ही अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से व्रत करना चाहिए। तो वैसे दोस्तों चैत मास का महीना चल रहा है ये, तो इसमें कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पहले ही बता दिए थे। और इसके बाद इस एकादशी का एक महत्वपूर्ण कहानी है। इसको पापमोचनी एकादशी क्यों कहा जाता है, तो चलिए गेहूँ धुलते धुलते आप लोगों को भी इसके बारे में बता देते हैं। तो एक बार जो है कि पृथ्वी लोक पर अप्सरा जो थी वो अपने किन्नरों के साथ आती हैं भ्रमण के लिए, मतलब घूमने के लिए आती हैं। तो यहाँ पर आकर के वो एक वन में जाती हैं जहाँ पर हमेशा 12 महीने फूल खिला रहता है। तो वहाँ पर वो आती थी, देवतागण आते थे, इंद्र लोग आते थे, इंद्रदेव आते थे, बहुत ही अच्छा वहाँ का वातावरण था। तो वहीं बगल में महर्षि जो थे, एक महर्षि थे जिनका नाम था मेधावी, वो वहीं पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा थी। वो जो है कि ऋषि मुनि को देख करके उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनकी तपस्या को भंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एक छोटा सा आश्रम बनाकर वहाँ पर बैठ जाती है और वीणा बजाने लगती है। जब ऋषि मुनि की आँख खुलती है तो वो उस वीणा और उस गाने की ध्वन को सुन करके उस तरफ आगे बढ़ते हैं और उस अप्सरा से मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है कि अप्सरा उनसे बोलती है कि ऋषिवर और काफ़ी दिन बीत गए हैं, अब मुझे अपने लोक जाना होगा। तो ऋषि मुनि बोलते हैं कि अभी तो कुछ ही समय हुआ है, तुम चली जाना। लेकिन तब अप्सरा बोलती है कि ऋषिवर आप समय का पता करिए, कितने साल हो गए। तो जब ऋषि पता करते हैं समय का तो 57 साल बीत चुके होते हैं, जिस पर ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अप्सरा को श्राप दे देते हैं कि तुम पिचासिनी बन जाओगी, तुमने मेरा जो है कि व्रत भ्रष्ट कर दिया है। तुमने भगवान शंकर का वो पूजा कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे और तुमने मेरा भ्रष्ट कर दिया है, इस वजह से वो उसको श्राप दे देते हैं। लेकिन जो है कि मंजू घोषा जो अप्सरा थी, उसके बार बार विनती करने पर ऋषिवर उसको कहते हैं कि तुम जो है कृष्ण पक्ष की पापमोचनी व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे ये कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से महर्षि द्वारा बताए गए व्रत के करने से वो अपने पाप मोचनी व्रत के करने से पाप से मुक्त हो जाती है और इस प्रकार से ये व्रत पूरा करना चाहिए। और ये इसी प्रकार से ये व्रत है जो कि पापों से इंसान को छुटकारा दिलाता है, इसीलिए इसका पाप मोचनी एकादशी व्रत नाम है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर पूरा हो चुका है, अच्छी तरीके से गेहूँ धुला गया, फैला दिए यहाँ पर पूरे छत की सफाई कर दी। आ गए नीचे, तो दक्षिता की छुट्टी है तो दक्षिता भी घर का कुछ काम करवा दे रही है, तो उसके लिए लगी पड़ी थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आलू और चने की सब्ज़ी बनने की तैयारी है, तो अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिए मसाला वगैरह सब्ज़ी में डाल दिए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनकर हो जाएगी तैयार, साथ ही रोटी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।